हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की डेट है 19 जून और इस वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, जहां से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से बाद में पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और करंट अफेयर उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। 25 नंबर का आता है करंट अफेयर। तो आप लोगों को पढ़ने के लिए आज से डेली नोट्स बनाने की ज़रूरत है और मैं आप लोगों को डेली की डेली ढेर सारे करंट अफेयर्स करा रहा हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से नोट्स बनाते रहिएगा। बात करें अगर सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। अब कितने लोगों को रोजगार दे रहा है? ये अप्रॉक्सीमेटली 57 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। जैसे कि आप लोग पता है कि लॉकडाउन के बाद ना ढेर सारे मजदूर जो हैं अलग अलग शहरों से, राज्यों से अपने प्रदेशों में लौट आए हैं। तो यूपी में लौटने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और उन सबको मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है। अब मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है अलग अलग राज्यों में और अभी इसके द्वारा यूपी में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने ये सबसे ज़्यादा रोजगार दिया था, जो कि करीब 7-8 लाख लोगों को रोजगार दिया था। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी ने 57 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, तो 4th एशियाई पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये बहरीन करेगा। बहरीन जो होने वाले हैं 2021 में, अभी नहीं होने वाले, इस साल नहीं तो अगली साल होने वाले हैं 2021 में। अगर बात करें हम लोग बहरीन की कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल है यहाँ की मनामा और जहाँ की करेंसी है दिनार। इतना आप लोग याद रखिए। और यहाँ के जो प्रिंस हैं वो हैं सलमान बिन हामिद एल खलीफा। ये यहाँ के प्रिंस हैं जो आप लोगों को याद रखना है। ये आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। कैपिटल तो हमेशा ही पूछ ली जाती है ज़्यादातर टाइम पर। अगर हम बात करें कि ये तो 4th है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कभी कि फर्स्ट कहाँ हुआ है, अगर डीप अगर एनालिसिस में जाता है अगर एग्जामिनर तो वो फर्स्ट भी पूछ लेता है। तो वो हुए थे हमारे टोक्यो में, जो कहाँ है? जापान में। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन के बारे में, तो नरोजी पियोनर ऑफ इंडिया नेशनलिज्म बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, किसने लिखी है? ये लिखी है दिनकर डे ने। दिनकर डे ने ये बुक लिखी है, जो कि दादा भाई नौरोजी की एक तरह से कह सकते हैं आप एक ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी या लाइफ की पूरी हिस्ट्री आप कह सकते हैं। इस तरीके से ये इस बारे में ये बुक है ऑल अबाउट। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में एक सवाल और बन जाता है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बात करें अगर दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो ये हमारे देश के बहुत मतलब स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पीएम मोदी ने लॉन्च की है योजना टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन रूरल इंडिया, यानी कि गरीबों को रोजगार देने की, मतलब गरीबों का रोजगार देने की योजना एक शुरू किया। तो उसका नाम क्या है? यह है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये शुरू किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि 20 जून से लॉन्च होगा। बिहार से स्टार्ट होगा ये। तो इसके तहत जो मतलब अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से लोग मतलब अपने अपने राज्यों में आए हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा। लगभग अगर हम बात करें तो ये 50,000, छोटा मोटा पैकेज नहीं है, 50,000 करोड़ का पैकेज है ये, जो कि गरीबों के रोजगार में लगाया जाएगा, गरीबों को रोजगार दिया जाएगा इसके तहत। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी हम बात करें मनरेगा के बारे में आप लोगों को अभी बता चुका। आयुष्मान भारत ये एक स्वास्थ्य संबंधित ऐप है, मतलब स्वास्थ्य संबंधित चीज़ है जिसके द्वारा आप लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक बीमा योजना है जो गवर्नमेंट चलाती है। घर घर जल राज्य योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? ये पहले बिहार में शुरू की गई थी, बिहार से ये स्टार्ट की गई थी और अब ये उत्तराखंड में शुरू की जा रही है। आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि ये अब किस राज्य में शुरू की जा रही है। हर एक योजना जितनी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डे बाय डे, ये सब आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं और आप लोगों के एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ और डेली की डेली बोलता हूँ कि आप लोग याद किया कीजिए और धीरे धीरे करके रिवाइज भी करते रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो न्यू एक नॉवल आ रहा है, क्लारा एंड द सन, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कुजुओ इशिगुरो ने। अब ये कौन है? ये जापान के एक पर्सन है, फेमस राइटर हैं। अब इनका नाम इतना प्रचलित क्यों है? क्योंकि इन्हें 2017 में नोबल मिला था, नोबल प्राइज। किस में मिला था? लिटरेचर में मिला था इनको प्राइज।
तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों से पूछ लिया था कि 2017 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में किसे दिया गया, तो इनको ही दिया गया। और इनकी अब एक नई नोवेल आ रही है, अब देखते हैं ये जब आएगी, ये लॉन्च होगी 2021 में, और उसके बाद पता चलेगा कि इनको भी कुछ मतलब इसको भी शायद कोई लिटरेचर में शायद हो सकता है इस साल भी नोबेल मिल जाए, पता चलेगा क्या होता है। तो किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है कर्नाटक में? मास्क डे। ये एक नया चीज़ शुरू की है। आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जब से हुआ है, जब से ये पैंडमिक फैल रहा है कोविड-19 का, तब से मास्क लगाना परमानेंट मतलब इसेंशियल कर दिया गया है। और अब ये मास्क जो नहीं लगाता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। तो ये अब कर्नाटक में एक पहल शुरू की गई थी, एक मास्क डे मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? ये 18 जून को मनाया जाता है, इनकी कल मनाया गया था। बात करें अगर अदर दिनों के बारे में, तो 14 जून को क्या होता है? 14 जून को होता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये। और 8 जून की बात करें तो हम हैं, ये है वर्ल्ड ओशन डे, ठीक है। और 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो इस तरीके से आप लिंक करके चीज़ों को याद कीजिए। जितने मैं ऑप्शंस देता हूँ बाकी चीज़ों पर भी फोकस किया कीजिए कि आखिरकार उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं, क्या क्या उनके मतलब कौन कौन से डे ऑब्जर्व किए जाते हैं, या फिर अगर कोई नाम है तो उनके बारे में क्या नया है, क्या चीज़ अभी न्यूज़ में रही है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए कि आखिरकार जो बाकी के ऑप्शन है, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी से आप लोगों को याद हो जाएंगी। बात करें अगर थोड़ी सी कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक ने अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है। अब ये किस लिए लॉन्च किया है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाल फिलहाल काफ़ी सारी विपत्तियां 2020 में आ रही हैं, कभी तूफान, कभी आंधी, कभी भूकंप। तो इन चीज़ों के अलर्ट करने के लिए मेघ संदेश, जो तूफान, आंधी वगैरह, वर्षा वगैरह तेज़ी से अगर होती है तो उन चीज़ों को अलर्ट करने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। जो कि अगर पहले से अगर उनको सूचना मिल जाएगी, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना कि जहाँ पर मतलब आप लोगों को पता होगा कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर्स। तो वही चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ पता चल जाएगा तो पहले से उस चीज़ के लिए प्रिकॉशंस ले ली जाएगी। बात करें अगर कर्नाटक के बारे में, तो एक छोटी सी चीज़ और याद रखिए कि नमस्ते ओवर हैंडशेक जो योजना, मतलब योजना क्या कह रहा हूँ, जो एक पहल शुरू हुई थी वो भी कर्नाटक से ही शुरू की गई थी। तो ये भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ये पूछ ली जाएगा आपको। बात करें अगर अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोगों से पूछा गया कि शारजा में वर्ल्ड स्टार ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है शखरयार मैमेदियार। ये नाम थोड़ा अजीब सा है क्योंकि ये अजरबैजान के हैं और इन्होंने हाल ही में ये जीता है। और सेकंड नंबर पर रहे हैं इंडिया के पेंटाला हरिकृष्णा, ये आप लोगों को याद रखना है। विश्वनाथ आनंद की बात करें तो ये पहले ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया की तरफ से। तो ये चीज़ें आप लोगों को इतनी याद रखनी है। वैसे ये टूर्नामेंट पहली बार ऑनलाइन किया गया है क्योंकि ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन आप लोगों को पता है कि अभी कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं चल रहा है, इसीलिए ये ऑनलाइन किया गया है। बात करें अगर अगले क्वेश्चन के बारे में, तो IMD ने एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया है जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 43 रैंकिंग है इंडिया ऑल ओवर द कंट्री जितनी भी हैं उनमें कंपटीशन के मामले में। फिर चाहे आप इकोनॉमी ले लीजिए, चाहे आप इंडस्ट्रीज ले लीजिए, किसी भी तरीके से ले लीजिए, 43 नंबर पर आता है इंडिया। और बात करें अगर पूछेंगे आप लोग कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर आता है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि BCCI के लोकपाल DK जैन हैं, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। अब क्यों बढ़ा दिया गया? आप लोग जब भी कोई रीज़न आए, कोविड-19 ज़्यादातर में लिख सकते हैं, ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि पैंडेमिक फैला हुआ है, अभी इलेक्शंस वगैरह इस तरीके हो नहीं सकते, तो इसीलिए इन्हें बढ़ा दिया गया। अब DK जैन कौन है? DK जैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं और अभी ये BCCI के लोकपाल हैं। लोकपाल ये सबसे पहले लोकपाल भी हैं। आप लोगों से अगर पूछा जाए कि फर्स्ट BCCI के लोकपाल कौन है, तो वो DK जैन ही हैं। ये क्या करते हैं? अब ये जितने भी आंतरिक मामले होते हैं, अगर खिलाड़ियों में विवाद हो गया या बाहर से कोई विवाद खिलाड़ियों के साथ हो गया, तो उन चीज़ों को सुलझाने का इनका काम रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले साल आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी कि कॉफ़ी विद करण में हार्दिक पांड्या और जो लोकेश राहुल थे उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी, उन पर भी जो कार्रवाई हुई थी उनको इन्हीं ने देखा था, DK जैन ने ही देखा था। और हाल फिलहाल ये ऑनलाइन ही सुनवाई कर रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की, जिससे कि क्योंकि आप लोग बोल सकते हो कोविड-19 की वजह से। अब बात करें अगर BCCI के बारे में, तो BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो महिम वर्मा है, और फाउंडेशन जो है वो दिसंबर 1928 की। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को BCCI के बारे में
कि दुनिया में मतलब वर्ल्ड में जितने भी लोग, जितने भी क्रिकेट खेलती हैं टीम, उन सब के जितने भी बोर्ड हैं, उन सब में से सबसे ज़्यादा जो रिच बोर्ड है ना, और सबसे ज़्यादा जो सैलरी देता है अपने खिलाड़ियों को, वो BCCI ही है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हैं कुछ न्यूज़ के बारे में कि जो भारतीय रेलवे है ना, उसने ये बोला है कि 166 साल के इतिहास में जब से रेलवे चल रही है, 0 डेथ एक्सीडेंट रिकॉर्ड किया गया है ओवर द ईयर। ये आंकड़ा है मई 2019 से जून 2020 तक। तो ये आंकड़ा 2019 से 20 तक का है, और एक साल में कोई भी रेल दुर्घटना नहीं हुई है। पिछले 6 महीने से तो रेल भी बहुत कम चल रही है, 3 महीने से तो बिल्कुल ही बंद थी। तो अगर बात करें तो पिछले एक साल में कोई भी डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई रेल दुर्घटना की तरह, जैसे मतलब रेल पर अड़ जाना या कोई भी दुर्घटना हो रहा है, इस तरीके की बिल्कुल भी कोई भी डेथ रिकॉर्ड नहीं की गई है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं 166 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अगली बात, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री के विचारों का सीधा प्रसारण होगा। आप लोगों को पता होगा कि 21 जून जो आने वाली है, अगर मैं बात करूं तो उस दिन इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। तो इस पर प्रधानमंत्री जी पहले तो पहल करते थे कि सभी लोग मिलकर योग करना चाहिए, लेकिन इस बार क्या होगा, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों में बैठकर ही योग करें, और योग दिवस मनाएं जरूर, लेकिन घर से बाहर ना जाएं, गैदरिंग ना करें, बिल्कुल भी सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर ही योग करें और इसको सफल बनाएं। अब ये कब है, 21 जून को है, और जो प्रसारण होगा जो मोदी जी करेंगे उसका है सुबह 6:30 बजे से। ये आप लोगों को लाइव देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को चैनल्स भी मैं बता देता हूँ, DD नेशनल है, DD न्यूज़ है, DD इंडिया है, DD भारती है, और इस तरीके से कई सारे गवर्नमेंट जो चैनल्स चलते हैं ना, उन सब पर ये लाइव दिखाया जाएगा सुबह 6:30 बजे से। तो आप लोग भी अपने अपने घरों पर ज़रूर से कीजिएगा योग। आगे हम बात करें तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने BSNL और MTNL ने प्राइवेट कंपनियों ने बैन कर दिया है चाइनीज़ डील को और चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गंगवाल की घाटी में भारत और चीन के बीच काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं, काफ़ी सारे विवाद चल रहे हैं, और इन पर कार्रवाई चल रही है, और हमारी सेना के 20 जवान जो है वो भी मारे गए हैं। तो इन सब की वजह से चीनी सामान को और चीनी डील्स को बैन किया जा रहा है, और इसी की वजह से जो टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने ये बैन कर दिया है पूरी तरीके से। बात करें अगर टेलीकॉम मिनिस्ट्री की, तो रविशंकर प्रसाद ये हमारे हेड हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो कि मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो बात करें कि वेस्ट बंगाल की जो CM है ना, ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस किया है 5 लाख रुपए और एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब, जो कि मतलब जो गलवान की घाटी में चाइनीज़ आर्मी से युद्ध लेते समय शहीद हो गए हैं, उन लोगों को 5-5 लाख रुपए, उनके परिजनों को, और एक पर्सन को नौकरी, कोई भी उनकी फैमिली में से, ये गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। ये कि अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे भी पसंद आया, ममता बनर्जी ने काफ़ी अच्छा किया है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बताया कि SSC CPO का नोटिफिकेशन आ चुका है, और आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर, जो कि 25 मार्क्स का आएगा। तो आप लोग डेली डे बाई डे पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक आप लोगों को उसका टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि गुलजार दहलवी कौन है। आप लोगों को ये कॉमेंट सेक्शन में बताना है, आप लोग बताएंगे नीचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।